इसके अंदर नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो है द्वारा मानव श्रेष्ठ की रचना हुई, लेकिन वास्तविक जो देखा जाए तो मनुष्य के अंदर परमात्मा नहीं बल्कि परमात्मा की संतान है मनुष्य। आत्मा का जन्मदाता परमात्मा है। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने ये कहा कि परमात्मा सभी के अंदर है। उनके कहने के कुछ भाव और थे। उनका भावार्थ था, यदि हम ऐसा कह देंगे तो लोग जो है अपराध करना बंद कर देंगे, अत्याचार की तरफ जाना परिवर्तन कर देंगे। लेकिन वास्तविक लोगों ने ऐसा नहीं किया। लोगों ने ये तो कह दिया कि परमात्मा सभी के अंदर है। यदि सभी के अंदर परमात्मा होता तो न कोई आज लड़ाई करता, न झंझट करता, न आपस में विवाद होता, सभी में भाईचारे संबंध होते, क्योंकि भगवान कभी किसी से विवाद नहीं करवाता है। परमात्मा कहता है कि मुझे सर्वव्यापी कहना एक अपराध और पाप है। इस अपराध को तुम सर पे ला दोगे तो तुम्हें पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं कहना चाहिए। यदि माना जाए कि वृक्ष में भगवान होता है तो वृक्ष में भगवान नहीं होता है, लेकिन भक्ति की भावना जब भगवान में समर्पण हो जाती है तो भगवान को भक्त के अनुसार से उस वृक्ष से प्रकट होना पड़ता है। तो उसे किसने बुलाया? भक्त की भावना ने। अंदर की भावना के कारण ही भगवान को वृक्ष से प्रकट होना पड़ा। तो हमें वास्तविक जो है अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि भगवान वृक्ष में नहीं था, लेकिन तुम्हारी भावना और तुम्हारे कर्तव्य ने बुला लिया। तुमने सोचा कि भगवान दर्शन नहीं दोगे, हम अपने प्राण त्याग दें, सर पटकना शुरू कर देते हो, तो भगवान को मजबूरन वृक्ष से प्रकट होना पड़ता है। गीता में लोग कहते गीता में भगवान है, गीता में भगवान है, गीता में मार्गदर्शन है। जैसे मोरध्वज ने सत्य के लिए अपने पुत्र की आहुति दे दी थी, तो उन्होंने क्या दिखाया कि आपको यदि भगवान को याद करना, सत्य पर चलना है तो तुम्हें परवाह नहीं करनी है, सत्य का पालन करना है। आज संसार में लोग क्या करते हैं? सत्य का पालन नहीं करते हैं और भगवान से सब कुछ पाना चाहते। कैसे मिल जाएगा? अपने अंदर के विचारों को नहीं बदलना चाहते हैं, भगवान से चाहते भगवान हमें सुखी संपन्न बना दो, किसी परिस्थितियों का हमें सामना न करना पड़े, प्रभु मुझे ऐसी व्यवस्थाओं का कर दो जिससे हमें दुखों का सामना न करना पड़े। तो इस प्रकार की भावनाएं रहती हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं करते, तो ये भी एक जीवन में दुखों का कारण है। जैसे आप देखते भगवान को गीता, शास्त्री जी डेली गीता पढ़ते हैं, भागवत का कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन आप विचार करो कि उनका जो है उनके जीवन में मरते समय बीमारी, रोग, समस्याएं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आ जाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ धन उपार्जन करने के लिए भागवत इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन अपने जीवन का परिवर्तन करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। और जीवन का परिवर्तन नहीं करते हैं, इसीलिए जो है उनके आखिरी में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि भगवान जो है कभी शास्त्र पढ़ने से भगवान प्राप्त नहीं होता, भगवान प्राप्त होता उसके कर्म करने से। जब तक हम कर्म का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वास्तविक हमें अपने जीवन के कर्मों का बदलाव कर लेना चाहिए, जिससे हमें ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े और तभी परमात्मा हमारी वो मदद कर पाएगा। तो गीता एक मार्गदर्शन है तुम्हारे जीवन को चलाने के लिए। और शास्त्री शास्त्र को पढ़ते हैं लेकिन धारण नहीं करते हैं, इसीलिए आज आप देख कथा करवाते, भागवत करवाते हो, लेकिन लाभ क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि भागवत करवा रहे, आपने अपना विचार तो बदला नहीं। परीक्षित बनता, वो भी नहीं अपने विचार बदलता है।
तो फिर जब विचार नहीं बदलते तो भगवान आपको कैसे दे देगा? जब मनुष्य के विचार बदलेंगे तभी तो परमात्मा कुछ दे सकता है। अभी किसी व्यक्ति से कोई सामान मांगने जाओ, तो जब तक तुम उसके मुताबिक नहीं चलोगे, उसकी बात नहीं मानोगे, तो वो सामान नहीं देगा। तो भगवान कैसे दे देगा जब तुम्हारे विचार नहीं बदलोगे? जब तुम अपने जीवन में विचार बदल लेते हो, भावनाओं का परिवर्तन हो जाता है, तब भगवान सुनता है और तभी परमात्मा किसी को दे पाता है। जो इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं उसकी भगवान मदद करता है, और जो ऐसा नहीं करते हैं उनकी भगवान मदद नहीं करता है। जैसे विचार करने के बाद यदि हम आग में ईंट डाल दें तो ईंट लाल हो जाती है। इसी प्रकार से जब आत्मा उस परमात्मा में लीन होती है तो अपने अपराधों से मुक्त हो जाती है। जब तक आत्मा उस परमात्मा में लीन नहीं होगी तब तक जो है उसके पूर्ण संस्कार नहीं बदलेंगे, और संस्कार जब तक परिवर्तन नहीं होंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, और जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन को बदल लेना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। व्यक्ति बीमार होता है तो कहता है भगवान मेरे दुख हरो, और जब वो बीमारी से मुक्त हो जाता है तो भगवान को पूछते ही नहीं। तो विचार करो, एक बार भगवान तुम्हारी मदद कर देगा, 2 बार कर देगा। जब तुम नहीं बदलोगे तो भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, और यही कारण है मानव जीवन के दुखों का। जब तक वो परिवर्तन नहीं करता है तो उसके जीवन में दुखों का आना निश्चित है, और उन्हीं परेशानी दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है। जब तक मनुष्य इस प्रकार से नहीं बदलेगा तब तक उसके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है, और तब तक परमात्मा भी उसकी पूर्ण मदद नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जब तक हम भगवान से संबंध नहीं बनाएंगे, रिश्ते नहीं जोड़ेंगे, तो भगवान हमारी मदद नहीं करेगा। इसीलिए लोग पूजा करते हैं, स्वयं आरती गाते हैं। आरती गाते तो मन उनका आरती में होता, भगवान पे कहाँ होता है। तो जब भगवान पे मन नहीं होगा तो भगवान आपकी क्यों सुनेगा? परमात्मा कहता है अंतर मन से जब तुम मुझे याद करोगे तभी मैं तुम्हारी सुन पाऊंगा। जब तक अंतर मन से तुम याद नहीं करोगे हम तुम्हारी नहीं सुन पाऊंगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन का परिवर्तन कर लेना चाहिए। कुत्ता दिखाया वफादारी का प्रतीक। आज मनुष्य जन्म लेता उस परिवार की वफादारी करता रहता, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे, लेकिन वो अपने परिवार की मदद करता रहता है। सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर पाता, सत्य सत्य कह नहीं पाता है। यही उसके जीवन में दुखों का कारण होता है। इसी कारण जो है उसके जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो। जैसे कुत्ता जिसके दरवाजे पे रहता है उसकी वफादारी के लिए अपने प्राण भी आहुति देता है। तो परमात्मा कहता है कि ऐसी वफादारी नहीं करनी है। ये ध्यान रखना है कि हम मर के जाएंगे तो उसके किए के संस्कारों को हमें ही भोगना पड़ेगा। जब तक हम अपने संस्कार नहीं परिवर्तन करेंगे, अपना बदलाव नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने संस्कारों का परिवर्तन करना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े, और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर पाएगा। परमात्मा जो है किसी मानव अव्यवस्थाओं के अंदर नहीं है। परमात्मा सभी से अलग है। जैसे घटघट में क्यों दिखाया? घटघट में इसलिए दिखाया जाता है कि आत्मा जो है हर शरीर में अलग अलग रहती है। कण में क्यों दिखाया? आत्मा का रूप कण के समान होता है, बल्कि आत्मा जो है मिट्टी के कणों में नहीं रहती है। भगवान मिट्टी के कणों में नहीं रहता है। आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। तो आत्मा का पिता जो है परमात्मा है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का बदलाव करना चाहिए। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, लेकिन सभी के अंदर नहीं रहता है। उसे जहाँ पर याद करते हो वहाँ उपस्थित हो जाता है और आकर तुम्हारी मदद करता है। जब तक तुम अपने जीवन में
उस परमात्मा पर तुम निर्भर नहीं हो, परमात्मा को याद नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। तो वास्तविक हमें अपने जीवन का बदलाव कर देना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े, और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद करेगा। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं बल्कि सर्वशक्तिवान है। उसके प्रति हमारा अच्छा भावना, अच्छे विचार, इस ज्योति द्वारा हम उस परमात्मा ज्योति को ध्यान करेंगे तो अपने जीवन के सारे अपराधों को मुक्त कर लेंगे। लेकिन परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ये सबसे बड़ा अधर्म और अन्याय। इसीलिए मनुष्य संसार में पूजा पाठ भी करता है, लेकिन उसे पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, जय श्री परमात्मा।